अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है, अ क्लास कंटेन 6 बॉयज एंड जी गर्ल्स, बी सॉरी 6 नहीं, बी बॉयज एंड जी गर्ल्स कंटेन इफ द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम द क्लास इज 168, है ना। तो यहाँ पर लिखा है ये, अगर ये नहीं रहा तो मतलब डायरेक्टली नहीं, 168 भी रहा तो ये निकालते आना चाहिए कैसे, मतलब 3 बॉयज किस में से, बी बॉयज में से, एंड 2 गर्ल्स किसने में से, जी गर्ल्स में से। वो कितना दिया है, नंबर ऑफ वेज 168 दिया है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस 3g, मतलब बी और जी निकालना है। ओके, देखो अभी कैसे, b be the number of boys and g be the number of girls in the class. The number of ways of selecting 3 boys from b boys is b3, and number of ways of selecting 2 girls from g girls is g2. We are given that the product of these 2 girls numbers is 168. b3 g2 equal to 168. The formulas for the combinations are b3 मतलब b minus 1 b minus 2 3 into 2 into 1, तो इसका मतलब एंड g2, ये B3 का फॉर्मूला मतलब बी माइनस वन बी माइनस टू 6 एंड G2 इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन टू इंटू वन, मतलब जी माइनस वन अपॉन टू, दिस इज फॉर्मूला, ये इसमें पुट कर दो। तो देखो अभी फॉर दिस कॉम्बिनेशन टू बी डिफाइंड वी मस्ट हैव बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 3, क्योंकि बी माइनस टू है ना, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 3, एंड जी इज ग्रेटर, मतलब ये इसी के हिसाब से है। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है B3 है ना, तो बी ग्रेटर और इक्वल टू 3, या फिर G2 है तो जी ग्रेटर और इक्वल टू क्या रहेगा 2, ऑल्सो बी एंड जी मस्ट बी इंटीजर। लेट सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द गिवन इक्वेशन, मतलब इसको नहीं कि ये इसके पुट देखो पुट कर दिया यहाँ पे इक्वल टू 168, है ना। देखो 168 तो बी माइनस वन बी माइनस टू जी माइनस वन इक्वल टू 168 इंटू 6 इंटू वन, मतलब ये बी माइनस वन बी माइनस टू जी माइनस वन इक्वल टू 2016। नेक्स्ट अभी वी नीड टू फाइंड द इंटीजर वैल्यू फॉर बी and g that satisfy this equation. So we can test the values for g2 or b3. Since g2 is a simpler involving two consecutive integers, let's start by listing possible values for g2 and see what values they imply for b3. तो g2 g इक्वल टू टू पुट कर दिया तो टू टू कितना 1 आएगा, तो b3 कितना हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 1, तो 160 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा ना, क्योंकि ये गिवन ही दिया ना, क्योंकि ये देखो दोनों का मतलब ये गिवन, मतलब अगर ये गिवन नहीं रहा मतलब ये गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है, इफ द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स दैट इज मतलब b3 एंड g2 दैट इज इक्वल टू क्या दिया 168। अगर ये गिवन नहीं दिया है ये वाला टर्म तो आप ऐसे गिवन लो इसको पहले, फिर इसमें से इसको निकाला किसमें, ये देखो देखो ये लिख दिया यहाँ पे, वी आर गिवन दैट दिस वन द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन दिस इज 6, तो देखो पुट करने के बाद ये आ गया 2016, तो देखो यहाँ पे देखो b3 सिंस g2 इज अ सिंपलर, जैसे g इक्वल टू पुट किया तो g2 इक्वल टू 1 वे, तो b बाय 3 मतलब यहाँ पे पुट कर दो g2 क्या पुट करो 1, मतलब ये g2 1 पुट करेंगे तो b3 क्या आएगा 168, तो b माइनस वन अपॉन 6 मतलब ये टर्म में से ये कौन सी ये अपॉन 6, मतलब ये क्वांटिटी 1 है ना, मतलब दिस इज इक्वल टू 168 हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट ना दिस इज इक्वल टू 168, तो देखो ये क्या हो गया b माइनस वन अपॉन 6 इक्वल टू 168, कहाँ पे इसमें पुट करेंगे ना, तो ये देखो b3 ये b3 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 168, तो b की वैल्यू निकल इसमें से, तो देखो b इक्वल टू ये आ गया 1008 आ गया, वी नीड टू फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 108, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो देखो एस्टिमेट जैसे b क्यूब अब इज अप्रोक्सीमेटली को 1008 एंड 10 क्यूब क्या होता है 100 एंड b इक्वल टू 10 पुट कर 10 इंटू 9 इंटू 8 दैट इज 720 होता है ना, टू स्मॉल तो b इक्वल टू 11 पुट करेंगे, सही है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 990, अगेन b इक्वल टू 12 पुट करो 12 इंटू 11 मतलब 1320, सही है, तो अभी ये 12 11 10, तो देखो टू लार्ज सो देयर इज नो इंटीजर है ही नहीं इसके बीच में, जो 1008 मतलब कैंसिल जी नॉट इक्वल टू 2, तो जी इक्वल टू 3 पुट करने के बाद कितना आएगा 336 आएगा, ये सेम प्रोसीजर जैसे नहीं 32 आएगा, अब जी इक्वल टू 3 टू 3 तो 6 168 डिवाइड बाय 3 56 आएगा, तो बी माइनस वन बी माइनस टू डिवाइड बाय 6 56, तो बी माइनस वन बी माइनस टू 56 इंटू 6 336, अभी कंसेक्यूटिव वी नीड टू फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 336, तो बी क्यूब इक्वल टू 336 तो 7 क्यूब लेंगे दैट इज 343 अदर, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 210 नॉट पॉसिबल, तो b इक्वल टू 8 लिया तो कितना 36, यस पॉसिबल, मतलब g इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन, 8 इंटू 7 इंटू 6 336 आता है, मतलब b इक्वल टू 8 के ऊपर पॉसिबल है, मतलब g इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन, देन g इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो ये g4 मतलब 4 से इंटू 6 तो 168 डिवाइड बाय 6 28, तो b माइनस वन बी माइनस टू इक्वल डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 28, तो 28 इंटू 6
दैट इज 160, मतलब दिस इज इन अ कंसेक्यूटिव, मतलब लेट्स एस्टिमेट बी क्यूब, मतलब ये कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्म में चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे देखो बी इक्वल टू 5 लिया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60, नॉट पॉसिबल। देन 6 लिया तो 6 इंटू 5 इंटू 4 120, नॉट पॉसिबल। देन सो देयर इज नॉट पॉसिबल, 120 आ रहा है ना, और ये 168 है, तो बी मतलब ये 4 के ऊपर पॉसिबल ही नहीं। इसके आगे का 7 पुट करके भी देखो, 7 6 5, तो 765 कितना आता है, ये 210, 168 आता है कि नहीं आता, नॉट पॉसिबल। जी इक्वल टू 5 पुट करें, तो जी इक्वल टू 5 पुट किया तो ये 5 में से 2 10 g2, देन b3 इक्वल टू 168 डिवाइड बाय 10, सो देयर इज नॉट अ इंटीजर। देन 15 पुट करने के बाद नॉट अ इंटीजर, देन 7 पुट करने के बाद 21 इक्वल टू 8 आता है, मतलब ये 21, तो b3 कितना आ गया 8, तो b माइनस 1 b माइनस 2 48 आता है क्या, 48 आ रहा है कि यस, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब जी नॉट इक्वल टू 7, मतलब बी माइनस 1 बी माइनस 2, मतलब बी की वैल्यू पुट करने के बाद इसमें 48 आनी चाहिए, मतलब वो कॉन्सिक्यूटिव जैसे 4 3 2 3 2 1 इसी फॉर्म में चाहिए। सो बी इक्वल टू 3 4, क्योंकि बी क्यूब इक्वल टू 48 है ना, तो 3 क्यूब इक्वल टू 27, इसलिए 4 क्यूब इक्वल टू 64, तो इसके बीच में मतलब 3 और 4 पुट करेंगे। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि 48 आना चाहिए ना, सही है, तो मतलब छोड़ देंगे इसको। देन जी इक्वल टू 8 पुट करेंगे, तो 8 पुट करने के बाद देखो 6 आता, 36, मतलब जी नॉट इक्वल, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता, चेक कर लिया आपने, ये भी सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। सो कंडीशन क्या होगी इसमें, मतलब ये कौन कौन से सेटिस्फाइड करता है इसमें, एक है जी इक्वल टू 3, जी इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड करता है, जी इक्वल टू 4 नहीं करता है, जी इक्वल टू 5 नहीं, 6 नहीं, कौन सा 3 कर रहा है, जी इक्वल टू 3, जी इक्वल टू 3, और कोई कर रहा है क्या, नहीं, नहीं कर रहा है, मतलब जी इक्वल टू 3 है ना, सॉरी जी, यस जी इक्वल टू 3 ओनली, ओके ओनली जी इक्वल टू 3 पे, बाकी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे जी इंक्रीजेज, जी टू इंक्रीजेज, दिस मीन्स बी थ्री मस्ट डिक्रीज, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बी थ्री इज 3 दैट इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू मतलब जी इक्वल टू 3, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बी इक्वल टू 8 जी इक्वल टू 3, मतलब जी इक्वल टू 3 लिया है, तो देखो अभी ये G2 इंक्रीजेस, मतलब देखो ये पॉसिबल वैल्यू फॉर B3 इज 1, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 331, तो B3 इक्वल टू 1, देन G2 इक्वल टू 168, तो जी माइनस 1 2 इक्वल टू 168, तो जी अभी ये तो B निकल गया यहाँ से, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ से देखो ये जो है G इक्वल टू 3 और B इक्वल टू कितना, B इक्वल टू 8 G इक्वल टू 3, अभी इसको ये एक निकल गया यहाँ से, मतलब ये P इक्वल टू 8 G इक्वल टू 3, एक ही निकल गया इस केस में। अभी आगे जो कंडीशन है देखो, ये B3 इक्वल टू 1 देन G2 इक्वल टू 168 है ना, जैसे इसमें लिया ना, इसमें क्या लिया, G2 G गिवन, B फाइंड किया है ना, G गिवन लिया। अभी इसमें देखो यहाँ पे जो है ना, इसको गिवन लेंगे B3 इक्वल टू 1 देन G2 इक्वल टू मतलब G फाइंड करेंगे, सो लेट अभी जी स्क्वायर इक्वल टू 136, मतलब नहीं G 336, तो ये 18 स्क्वायर 3 मतलब 361, तो 3604 से 2 लार्ज, मतलब जी जी माइनस 1 B3 इज नॉट इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, है ना, नो इंटीजर फॉर जी, मतलब नहीं 33 मतलब B3 इज नॉट इक्वल टू 1, सो B3 नॉट इक्वल टू 1, तो वी फाइंड द वैल्यू, वो जो ऊपर में निकला B3, मतलब इसको वेरीफाई किया सिर्फ ये, वैल्यू कौन सी निकली यहाँ पे, G इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 4, पुट कर दो। फाइनल क्या करना है इसमें, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ B प्लस 3G, मतलब देखो B3 मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन नॉट बी get any smaller than 1, so we have covered all possibilities, the only pair of integer value b comma g, so that satisfy the given condition 8 comma 3, मतलब b की वैल्यू 8 g की वैल्यू 3 पुट करने के बाद 17 इज द फाइनल आंसर, b plus 3g, 8 plus 3 into 3 8 plus 9 17, नेक्स्ट।